काउंटर्स पर नजर डालते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आज की सीमेंट स्पेस में तेजी की वजह क्या है। ये पूरी डिटेल्स के साथ अशेषा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अशेषा, बताइए क्यों है सीमेंट में आज मजबूती? बिल्कुल, अगर पिछले कुछ दिनों या महीनों की बात करें तो सीमेंट प्राइसेस काफ़ी म्यूटेड रहे हैं, डिमांड पर भी असर दिखा है। मॉनसून था, इलेक्शन था, कैपेक्स स्पेंडिंग फर्स्ट हाफ फिफ्थ ईयर में काफ़ी कमज़ोर रहा, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट डिमांड पर दिखा और प्राइसेस पर भी दिखा। लेकिन अब सीएलएसए की चैनल चेक रिपोर्ट आई है और उनका मानना है कि दिसंबर के स्टार्टिंग के फर्स्ट 5-10 डेज़ में करीब 10 से 30 रुपये प्रति बैग के रेट से सीमेंट के दाम बढ़े हैं और ये एक बड़ा पॉजिटिव है सीमेंट सेक्टर के लिए। पिछले अक्टूबर से बात करें तो सीमेंट प्राइसेस काफ़ी म्यूटेड ही रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाल फिलहाल में जो प्राइसेस बढ़े हैं उसके बाद क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अभी करीब 3.5 से 4% का उछाल प्राइसेस पर दिखा है, लेकिन सालाना आधार पर अभी भी दाम 5% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। वॉल्यूम्स की बात करें तो अक्टूबर में वॉल्यूम्स वीक थे, उसके पहले मॉनसून था, तभी भी वॉल्यूम्स वीकर साइड पे थे, लेकिन अब नवंबर सेकेंड हाफ में वॉल्यूम्स में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट दिखा है। सेक्टर स्पेसिफिक और स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो अल्ट्राटेक सीमेंट पर उनका नज़रिया काफ़ी पॉजिटिव है और उनका मानना है कि अभी H2 FY25 में करीब 4% का इंक्रीज सीमेंट प्राइसेस में दिखाई देगा और वॉल्यूम रिकवरी भी अगले कुछ क्वार्टर्स में दिखाई दे सकती है। सो सीमेंट चैनल चेक्स और वॉल्यूम पर नज़रिया पॉजिटिव, अल्ट्राटेक सीमेंट उनका टॉप पिक। इसके अलावा इंडस्ट्री लैंडस्केप की बात करें तो याद रखें कंपटीशन काफ़ी बढ़ रही है, कंसोलिडेशन हो रहा है, बड़े प्लेयर्स छोटे प्लेयर्स को खरीद रहे हैं, इनऑर्गेनिक एक्विजिशन काफ़ी दिखे हैं इस सेक्टर में, जिसके चलते कंपटीशन बढ़ी है, सभी कंपनीज मार्केट शेयर बढ़ाने पर लगी हुई है, जिसके चलते दाम नहीं बढ़ रहे हैं और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट दिखा है। तो ऑल इन ऑल हाँ, प्राइसेस बढ़े हैं जो एक पॉजिटिव है और वॉल्यूम ग्रोथ को लेकर सभी एनालिस्ट का नज़रिया भी काफ़ी पॉजिटिव है। येस सिक्योरिटीज़ का मानना है कि FY25 सेकेंड हाफ ऑफ FY26 में वॉल्यूम्स बढ़ते हुए नजर आएंगे, प्राइसेस भी बढ़ते हुए नजर आएंगे, तो एक पॉजिटिव व्यू जिसके चलते सभी सीमेंट स्टॉक्स में आज पॉजिटिव एक्शन दिखा है। शिक्षा आपको बता भी रहे हैं, उस रिपोर्ट के हवाले से भी सारी जानकारी दे रही हैं जो रिपोर्ट अभी वो बड़ा बता भी रही थी। और सब आप देखेंगे अमूमन ज़्यादातर शेयर समेत थोड़ा है आपको बढ़त के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे होंगे। ध्वनि, कोई एक सीमेंट कंपनीज जो आपकी लिस्ट में हो, अब हम क्या पूछें आपसे, आप ही देख के बता दीजिए जो शेयर आपको ठीक लग रहा हो सीमेंट में। जी बिल्कुल डिम्पी जी, सीमेंट में काफी सारे स्टॉक्स हैं जिनके अंदर हमें एक बढ़त देखने को मिल रही है, बट यहाँ पे आप अगर ग्रासिम का चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो ग्रासिम के चार्ट स्ट्रक्चर में आपको एक कंसिस्टेंट बाइंग देखने को मिलेगी। पिछले 4 सेशन से यहाँ पे जो गिरावट देखने को मिली है उसको स्टॉक ने यहाँ पे सपोर्ट लेवल बनाया है, जहाँ पे आपका शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस का क्रॉसओवर भी ऑन द पॉजिटिव साइड देखने को मिल रहा है। तो ग्रासिम के अंदर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। डेरिवेटिव डेटा भी सजेस्ट कर रहा है कि 2800 तक का एक अपवर्ड मोमेंटम इसके अंदर जो है वो बना रहेगा। जैसे ही 2700 का लेवल स्टॉक क्रॉस करता है, यहाँ पे एक फर्दर रैली इसके अंदर बढ़त देखने को मिलेगी। स्टॉप लॉस के तौर पे खास करके नीचे की तरफ जो लेवल ध्यान में रखना रहेगा वो 2660 का रहेगा। सेक्टर ऑफ द डे बोले तो वो जेन्युइनली सीमेंट काउंटर्स ही होगा, जहां पर हमने देखा कि सीएलएसए की काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्ट आई कुछ दिनों पहले। जो प्राइस हाइक की अनाउंसमेंट्स थी वो भी हमने आपको बताई थी। अब देखिए अल्ट्राटेक सीमेंट, ग्रासिम, ये तो काउंटर्स निफ्टी 50 के टॉप गेनर की लिस्ट में है ही। इसके अलावा जेके सीमेंट, दालमिया भारत, इन सब में भी ज़बरदस्त एक्शन है। साथ ही एसीसी, श्री सीमेंट, ये अन्य एफएनओ के टॉप गेनर्स में शामिल ज़रूर हैं। ऐसे में दालमिया भारत पर एक बार सोनी आपकी राय चाहिए, क्योंकि मैं देख पा रही हूं कि करीब 1930 के आसपास हमेशा आकर ये स्टॉक रुक जाता है और उसके बाद एक करेक्शन का शिकार होता है। पर क्या सोनी ये बार अगर जो हम देख रहे हैं इसको रीटेस्ट करते हुए पिछली बारों के मुकाबले ये थोड़ा सा अलग रह सकता है? क्या इसे ब्रेकआउट के तौर पे देखें या अभी थोड़ा सा कॉशियस रहें? सृष्टि जी, अगर हम देखेंगे दालमिया भारत तो अपने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है, जो कि 1900 लेवल है। ऑप्शन चेन में भी 1900 का अच्छा सपोर्ट है। थोड़ा-सा साइडवेज है टुवर्ड्स 1950 रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, बट एक बार 1950 को क्रॉस करेगा, पोजिशनली हम देख सकते हैं 2050 के लेवल्स को भी टेस्ट करते हुए। आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाइज काफी फेवरेबल है, बिकॉज़ 1900 के सपोर्ट के साथ आप इसको होल्ड कर सकते हैं और जहाँ पे टेक्निकली और डेरिवेटिव सपोर्ट दोनों क्लैश कर रहे हैं, सो अच्छा सपोर्ट होगा 1900 पे। इसको होल्ड कर सकते हैं टुवर्ड्स हायर टारगेट्स ऑफ 2050।
2030 के टारगेट्स के लिए दालमिया भारत अब फिलहाल होल्ड कर सकते हैं, पर क्या सोनी फ्रेश ऐड की आप राय देंगे 2% के मूव के साथ या अब नहीं? सृष्टि यहाँ पे ऐड कर सकते हैं बिकॉज 1950 के रेजिस्टेंस को है वो इनफैक्ट यहाँ पे आज थोड़ा से लॉन्ग बिल्टअप पोजीशंस ऐड भी हो रहे हैं यहाँ पे, तो वो रेजिस्टेंस जो है 1950 को वो क्रॉस करने की तैयारी में है। पोजिशनल हो सकता है, ऐसा नहीं कि आज इंट्राडे में मूव करे, अगर मूव करता है तो आप देख सकते हैं अपसाइड मूव, बट पोजिशनली आप इसको होल्ड कर सकते हैं 1900 स्टॉप लॉस के साथ। ऑलराइट, तो पोजिशनली होल्ड ज़रूर कर सकते हैं, साथ ही फ्रेश ऐड के लिए भी आप इसको एक बार कंसिडर। थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं धोनी, एक शेयर जरा और है लॉन्ग साइड पे, जरा वो भी आप चेक कर लो। अच्छा लॉन्ग नहीं शॉर्ट पता करता हूँ, छोड़ दो लॉन्ग, बहुत हो गया लॉन्ग का, अब जरा शेयर शॉर्ट का पता करूँ। 1 मिनट का समय दीजिए बस, ये हो गया, यस डन। ये डी मार्ट में और करेक्शन आ सकती है कि एक बार जरा चेक करना धोनी, डी मार्ट। जी बिल्कुल डिम्पी जी, यहाँ पे आपका जो डीमार्ट का काउंटर है उसके अंदर आज जो ये एक बढ़त देखने को मिल रही है, तो फ्रेश शॉट्स जो आज का लो है उसके नीचे आप फर्दर इनिशिएट कर सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल डेरिवेटिव डेटा सजेस्ट कर रहा है कि 3600 की पुट ऑप्शंस के अंदर आपको एक अच्छी खासी राइटिंग देखने को मिल रही है, तो वो शॉर्ट टर्म बेसिस पे एक सपोर्ट लेवल की तरह यहाँ पे काम करता हुआ देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे फ्रेश शॉट इनिशिएट अभी इन स्तरों से मैं रेकमेंड नहीं करना चाहूंगी। ठीक है, शॉर्ट्स के लिए रिकमेंडेशन नहीं है, अवॉइड की कैटेगरी की लगा के स्टैम्प ठोक दो, अवॉइड लगा दो। अवेन्यू सुपरमार्ट यानी कि डी मार्ट के अंदर किसी तरह का कोई भी ट्रेड हमारी तरफ से नहीं है, ये आप स्टैंपिंग कर दो अवॉइड की। नरेश मिरानी इस बीच मेरे को स्क्रीन पे दिख रहे हैं। नरेश भाई नमस्ते, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। सर आपके आज के ट्रेड मार्केट खुलने के बाद कहीं डाटा के चर्निंग एसेस तो कुछ खास नहीं हो रही है, थोड़ा बहुत सीमेंट, थोड़ा बहुत आईटी से उम्मीद है आज बस। व्यू वही है कि आईटी स्टॉक लीडर है, जहां पे इंटरडे एंट्री पॉइंट्स अच्छी मिल रही है। सबसे पहले बाय रहेगा एलटीएम माइंट्री पर, जहां पे स्टॉक ने बड़ा कप एंड हैंडल ब्रेकआउट देने के काफी क्लोज है। कल इसके ऊपर ही सस्टेन किया था, तो यहाँ पे बाय होगा, स्टॉप लॉस होगा 6500, इंटरडे टारगेट होगा अराउंड 6650 का, पोजिशनल टारगेट होगा 7000 का। दूसरा बाय रहेगा एलएनटी पर, जहां पे रिसेंटली एक नया ऑल टाइम हाई बना था और यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 8 से 10 महीने का ब्रेकआउट है, तो ये बाई होगा 3780, टारगेट 4200 का पोजीशन। ठीक है, एलएनटी की ही दोनों कंपनियां हो गई, एक तो एलएनटी माइंट्री हो गई जो उसकी आईटी डिवीजन है, और एक एलएनटी हो गया जो कि सर खुद बता रहे हैं कि थोड़ा सा ठीक लग रहा है। और थोड़ी देर पहले हमने आपको एलटीआई माइंट्री के चार्ट भी दिखाए थे आपको, और वजह भी दिखाई थी, और सोनी पटनायक से पूछा भी था, और ये बात उन्होंने बताई भी थी कि फॉलो बाइंग होनी चाहिए। आप देखो यही वही चार्ट है जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे थे, जो सर आपको कप एंड हैंडल बता रहे हैं ना, चलिए मैं बना ही देता हूँ। ये कप है और ये उसका हैंडल है, ये कॉर्नर वाला, दैट इज़ कॉल्ड कप एंड हैंडल पैटर्न। इसका ब्रेकआउट हो रहा है, और ये ब्रेकआउट होगा तो मार्केट के अंदर बड़ा मूव आएगा। ऑलरेडी पूरा एक पैराबोलिक मूव पहले ही वो कंप्लीट कर चुका है एलटीआई माइंट्री। ये सारी ड्राइंग्स है, खैर मैं इसको हटा देता हूँ आपके सामने ही, और आप इसको ज़रूर देखते रहिएगा। मैं फिर से